हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे वीडियो पे बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि भैया बहुत डर लग रहा है, फिजिक्स में पास कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थॉट भी आ रहा था। तो ये वीडियो जो है उसी बच्चे के लिए है यार। तुम लोग जो है इतना टेंस मत हो। फिजिक्स में पास करना कोई बड़ा बात नहीं है, अभी भी समय है। मैं जो बताऊंगा उसको करो, ठीक है। ये तुम्हारा पास जबरदस्त जुगाड़ है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जितना तुम्हें बताएंगे उतना करना पड़ेगा। अगर तुम इसमें से स्किप करोगे तो फिर तुम रिस्क जोन में हो, कुछ भी हो सकता है। तुम अपना अगर बोर्ड जो है वो 1 ईयर सेव करना चाह रहे हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो पे प्यार देना। और अभी तक जो जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तुम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लो। तुम लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। क्लियर है? चलो देखो, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि फिजिक्स में पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो तुम्हारे पास इसका आंसर होगा 23 मार्क्स चाहिए। लेकिन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में 23 मार्क्स तो तुम्हारा इजी है, तुम इसे 33 मार्क्स जो होगा वो स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 33 मार्क्स एक अच्छा स्कोर होता है, क्योंकि तुम्हारे पास स्कूल में जो होता है वो तुम्हारे पास 25 से ऊपर ही मार्क्स, 25 से तो डेफिनेटली ऊपर ही मार्क्स रहता है। तो 25 उधर हो गया और तुम्हारे पास इधर तुम्हारे पास कितना हो गया, 33। ठीक है, तो ये टोटल मार्क्स को अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा 53 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं 20 में अगर तुम्हें मिल रहा है तो, अगर 25 मिल रहा है तो फिर तुम्हारा 58 मार्क्स जो होगा वो तुम्हारे पास बन जाएगा। क्लियर है? तो इतना हम तुम्हें बता दे रहे हैं, कर लो, टेंशन मत लो, इजिली कर लो, हो जाएगा सब चीज। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तुम्हारे पास 7 मार्क्स का है, और ये इसमें जितना भी तुम्हें हम बता रहे हैं उसको जाकर कर लो, 7 मार्क्स का 7 मार्क्स आ जाएगा तुम्हारे पास। और समय जो है मुश्किल से मुश्किल 2 घंटा काफी है। ठीक है, एक पढ़ने में और क्वेश्चन जो पीओक्यूज देखने में 2 घंटा काफी है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेना, एनर्जी बैंड डायग्राम जो है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और मेटल्स के बीच में जो एनर्जी बैंड डायग्राम वो इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। पीएन जंक्शन और डिप्लेशन जो लेयर है उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, एक बहुत इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। और सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में दोनों में से कोई एक रहेगा। और ग्राफ, ये तुम्हारा 7 मार्क्स का, मतलब इतना तुम कर ले रहे हो ना तो तुम्हारा 7 मार्क्स जो होगा वो सिक्योर हो गया। देखो धीरे धीरे देखो, सब चीज बता देंगे तुम्हारे पास। क्लियर है? नेक्स्ट है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो तुम्हारे पास है 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स में तुम्हारे पास क्या है, एक तो तुम्हारे पास सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है या प्रॉपर्टीज पूछा जाता है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम जो जी एक्स यू वी आई एम आर, इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, और उसका जो यूजेज है, यूजेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अगर इतना कर ले रहे हो तो 4 मार्क्स हो जाएगा तुम्हारे पास। क्लियर है? मैग्नेटिक इफेक्ट वाले जो पार्ट है उसको छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ लास्ट वाले पार्ट देख रहे हैं, मैटर वाले पार्ट। उसमें तुम्हारे पास फेरो, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में जो टेबल है वो याद कर लो केवल। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आता है, ये तुम्हारे पास 4 मार्क्स देकर चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली यहां से। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें से तुम्हारे पास कोई एक रहेगा। अगर तुम्हारे पास डेरिवेशन है तो 3 मार्क्स, और उसके साथ न्यूमेरिकल आता है तो डेरिवेशन करोगे तो उसके साथ फॉर्मूला तो तुम्हारे पास रहेगा ही। तो ये तुम्हारे पास 5 मार्क्स देकर जाएगा, मतलब तीनों में से कोई एक आएगा तो 5 मार्क्स होगा। उसी तरीके से हाइजेंस का प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ से तुम्हारे पास डेफिनेटली पिछले ईयर जो है वो रिफ्लेक्शन आया था, इस ईयर हाई चांसेस है कि रिफ्लेक्शन है, लेकिन रिफ्लेक्शन भी कर लेना, कहीं रिपीट हो जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 3 मार्क्स होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास टॉप 10 to 15 डेरिवेशन, जिसमें कि हम टॉप 10 शॉर्ट डेरिवेशन तुम्हें बता दिए हैं कि सोर्स योर शॉर्ट है, उसमें से डेफिनेटली आएगा, तो वो तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास समय है तो। नहीं तो मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारे पास केवल 12 मार्क्स का दे है। ठीक है, 12 मार्क्स में तुम्हारे पास ग्राफ, रेडियस और टोटल एनर्जी, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डायरेक्टली क्या होता है 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हो गया वहां से क्वेश्चन आता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनर्जी, जो फ्यूजन और फिजन है, ये तुम करके जाओगे, यहाँ से तुम्हारे पास 12 मार्क्स जो होगा वो तुम्हारे पास आएगा केवल। ठीक है, उसके बाद अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी बात करें तो ये टोटल 6 मार्क्स का वेटेज होता है, लेकिन तुम अगर केसीएल केवीएल अच्छे से कर लोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका रिलेशन अगर कर लोगे, तो मिनिमम तुम्हारे पास 2 to 3 मार्क्स आ जाएगा केवल। ठीक है, तो इतना जो है तुम्हारे पास, ये करने पर तुम्हारा, तुम क्या करो देखो, अभी तुम्हारे पास मार्क्स हम तुम्हें ऐड करके दिखाते हैं। सपोज कर लो इसमें से तुम्हारे पास 3 मार्क्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे पास 12 और 3 कितना 15 हो गया तुम्हारे पास, ये ओवरऑल। अगर 15 नहीं तो अगर तुम सपोज कर लो इसमें तुम्हारे पास 10 मार्क्स, तो 10 और उधर 3, 13 मार्क्स हो गया। 13 मार्क्स और 5 मार्क्स कितना हो गया, 13 और 5 18 हो गया, 18 और 3 21। ठीक है, और इधर तुम्हारे पास 4 मार्क्स हो गया। क्लियर है? तो 21 और 4 25 हो गया। ठीक है, और 4 25 और 4 29 हो गया।
29 और 7, 29 और 7 कितना हो गया? 36 हो गया। तो ये तुम 36 मार्क्स कर सकते हो। तुम तो 23 पास मार्क्स के लिए खोज रहे हो, ये तो हमारे 36 कर सकते हो। इतना ज्यादा तुम्हें हम बता दिए। अगर तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, ये जो है 7 मार्क्स ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद 4 मार्क्स ये कंप्लीट कर लेना, तो 7 और 4 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 मार्क्स ये कर लेना, 15 हो जाएगा। 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20, और 20 और ये 3, 23। बस इतना ही कर लोगे तो तुम्हारे पास 23 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये कर लो केवल, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास मॉडर्न फिजिक्स है तो कर लो। 2 से 3 घंटा समय देना, ज्यादा समय नहीं रहेगा तुम्हारे पास, क्योंकि इतना करने में ही तुम्हारे पास समय निकल जाएगा। तो ये कर लो 23, और इधर तुम कर लोगे तो 12 मार्क्स तुम्हारे पास इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसे तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, 32 33 स्कोर कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो इतना पहले कर लो, डरने का कोई जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट है हम बता दिए, उसको पहले जाकर कंप्लीट कर लो, ठीक है। जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ केमिस्ट्री के, ठीक है।